हेलो माय फेवरेट बच्चा पार्टीज, स्वागत है आपका ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो भाई आज फिर से वो दिन है जब हम खाने की बहुत सारी बातें करने वाले हैं और खाने की वैसे भी हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से कमेंट करके कि आपके स्टेट में आप जहां भी रहते हो वहां पर आपका सबसे बेस्ट और फेवरेट खाने वाली जगह कौन सी है। भाई मुझे तो ये जानना है। तो हमने खाने की तो सारी बात कर ली है, पर अब वही खाने वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का टाइम आ गया है। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है मिस्ट्री ऑफ फूड, तो भाई हम इसके सारे क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। तो भाई आज हम सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई हमारी जो डिटेक्टिव थी दिशा, वो तो डिटेक्टिव बन गई थी। उसने पता किया कि खाना खराब किस वजह से होता है। भाई वो खराब होता है माइक्रोब्स की वजह से, है ना। अब उसके आगे बेटा हम लोग को क्या पता चला था, उसके बाद हम लोगों को पता चला था कि भाई खाने को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, तो वो आराम से चल सकता है बहुत सारे दिन तक, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स भी सीखे थे, राइट। उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से खाने की इंपॉर्टेंस है, स्पॉइल्ड फूड क्या होता है, हमें स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना है, हमें खाने को अच्छे से चबा के खाना है ना। और हमारे दांत वो भी कितने हेल्पफुल है हमें खाना को, जो भी हम खाते हैं उसको चू करके उसको डाइजेस्ट करवाने में। और नॉट जस्ट ये बेटा, हमें अपनी हेल्थ, हाइजीन, इन सबको किस तरीके से मेंटेन रखने, इनफैक्ट ओरल हाइजीन, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन बोला है थिंक, मतलब सोचो। भाई क्या सोच रहे हैं हमें कि हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टोमक। अपसेट स्टोमक मतलब कभी आपका पेट खराब हुआ है। तो भाई ये तो सबका ही हुआ है। अब डू यू नो व्हाट कुड हैव कॉज्ड इट, क्या आपको पता है ये किस वजह से हुआ होगा। हाँ भाई हमें तो पता है माइक्रोब्स की वजह से। उसके बाद व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक। भाई स्पॉइल्ड फूड खा लिया, तबीयत तो बिगड़ गई। उसके बाद इफ यस व्हाट डिड यू डू टू गेट वेल, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, आप लोग कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताना। तो यस आई हैड एन अपसेट स्टोमक बिफोर, इट कैन बी कॉज्ड बाय ईटिंग स्पॉइल्ड और डर्टी फूड, है ना। जो भी हम डर्टी फूड खाते हैं जिसमें क्या होता है माइक्रोब्स, तो ये होता है किस वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। फूड स्पॉइल ही होता है माइक्रोब्स की वजह से, है ना। या फिर हम लोगों ने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, इन सब रीजन की वजह से। और इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक इट कॉजेस स्टोमक पेन, वॉमिटिंग और लूज मोशंस। हमें इतनी सारी चीजें होती है। उसके बाद व्हेन आई हैड एन अपसेट स्टोमक, जब मेरा स्टोमक अपसेट था तो मैंने क्या किया भाई, मैंने थोड़ी देर आराम किया और मैंने बहुत सारा पानी पिया। उसके बाद क्या हुआ, और फिर मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे भाई क्या दिया, कर्ड दिया, बटर मिल्क दी, ये सब चीजें दी ताकि मेरा स्टोमक ठीक हो जाए। और इफ इट वॉज अ वेरी बैड वी वेंट टू द डॉक्टर, और अगर इससे भी ज्यादा खराब हालत हो गई तो भाई हमें तो डॉक्टर भैया ही हेल्प कर सकते हैं। तो भाई पहला तो हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखना है हमें। क्या लिखना है भाई, व्हाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड। भाई हम तो स्मार्ट बच्चे, हमें तो पता है फूड स्पॉइल कैसे होता है। तो भाई फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स है जो हमारे खाना को खराब करते हैं। माइक्रोब्स को क्या चाहिए, हमें तो पता है क्या चाहिए भाई, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और राइट टेम्परेचर चाहिए, है ना। जब उसको ये सब मिल जाता है तो वो ग्रो करेगा और वो ग्रो करके खाने को खराब कर देता है। और फिर हमें कैसे पता चलता है खाना खराब हो गया, उसमें से या तो आएगी बैड स्मेल, गंदी सी स्मेल आएगी, या तो वो दिखने में भी गंदा होगा, है ना। तो हमें पता चल जाता है कि भाई खाना खराब हो गया है और हमें इसे नहीं खाना है। आगे हमसे पूछा है what other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year। हमें बताना है कोई और भी चीजें
जिन्हें हम ड्राई करते हैं, बेटा ड्राइंग एक प्रिजर्वेशन का टेक्निक है, हमें पता है, तो हम ड्राई करते हैं। एक मेथड ड्राई करने की वजह से वो जो हमारा जो भी हम चीज है अभी उसको हमें लिस्ट करना है, जो ड्राई करने से बहुत लंबे समय तक बिना खराब हुए रहता है। तो भाई वो कौन कौन से आइटम्स है? ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जैसे राइस, बेटा चावल खाते हो, व्हीट है ना, आटा खाते हैं। उसके बाद हम लोग लेंटिल्स, बेटा लेंटिल्स कौन से हैं? हमें दाल को कहते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, फिश एंड मीट, इन सब का ड्राई करके बेटा क्या कर सकते हैं? बहुत लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि ये खराब ना हो। तो ये थे कुछ आंसर इसके, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। चलो अब बारी है एक्टिविटी की। भाई क्या एक्टिविटी है, चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कलरफुल सा। ये है, हमसे पूछा है कि व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज। यम्मी यम्मी मैंगोज। मैंगोज से हम लोगों को बताना है बेटा क्या क्या फूड बन सकते हैं और उसको हम बहुत लंबे समय तक खा भी सकते हैं। तो उन्हें लिखना है। तो बेटा मैंगो से बनेगा पिकल। पिकल है ना, हमारी दादी ऑयल डाल के मस्त बनाती है और वो लंबे समय तक भी रहता है, तो पिकल हो गया। चटनी हो गया, इसको भी तो हम फ्रिज में डालते हैं या एयर टाइट करके रख देते हैं, तो ये लंबे समय तक चलता है। उसके बाद जैम हो गया। आइसक्रीम, यम्मी यम्मी आइसक्रीम। फिर बेटा ड्राइड मैंगो को ड्राई करके उसको स्लाइसेस में कट करके भी खाते हैं। उसके बाद हम आम पापड़, है ना, मम्मा पापा दादा दादी सब मिलके आम पापड़ भी बनाते हैं। तो ये थे कुछ बेटा चीजें जिनको हम आराम से मैंगो से बनते हैं और इसको हम आराम से रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए और आराम से खा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया है। क्या है ये एक्टिविटी? हमें बोला है कि एक टोमेटो को लो, है ना, टमाटर, तो हमें उस टमाटर को लेना है और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना है। उसके बाद पुट द स्लाइसेस ऑफ मैंगो ऑन अ ट्रे, हमें एक ट्रे पे उस स्लाइसेस को रखना है एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर सनलाइट कम्स थ्रू, और हमें उस विंडो के पास रखना है जहां से भाई सनलाइट आती है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमें वो ऑब्जर्व करने हैं। और कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो? क्या ऐसा कोई प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिससे हम ऐसे टमाटो को बेटा प्रिजर्व कर सकते हैं? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाई जब हम बेटा टोमेटो की स्लाइस को ऐसे रखेंगे ना विंडो के पास जहां पर सनलाइट आ रही होगी, हमारा टोमेटो पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, सारा पानी उसका चला जाएगा और वो बहुत सूख जाएगा। और सिर्फ सूखेगा नहीं बेटा, वो थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा वेट में लाइट भी हो जाएगा। तो ये थे कुछ चीजें। तो फिर हमें देखो बेटा, द टोमेटो स्लाइसेस बिकम वेरी ड्राई, है ना, हमें पता था ड्राई हो जाएगा, और श्रिवल एज वाटर लीव्स देम, है ना, पानी, क्योंकि उसमें से बेटा हमारा जो सूरज जाता है वो पानी उसे खींच लेंगे, तो हमने पढ़ चुका है। उसके बाद द स्लाइसेस में बिकम हार्ड एंड लाइटर, थोड़े से हार्ड और बेटा वेट में ना लाइट हो जाएंगे। उसके बाद ड्राइंग टोमेटो स्लाइसेस इन सन मेक देम लास्ट लॉन्गर, अब इस ड्राइंग की वजह से क्या होगा, ये टोमेटो बेटा बहुत दिन तक अब चल सकता है। वी कैन ऑल्सो स्टोर टोमेटोज बाय मेकिंग टोमेटो केचप, पिकल्स और चटनी। अब हम लोग बेटा टोमेटो का केचप, पिकल या चटनी बना के भी इसको बहुत लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ अ वे, जो हमसे पूछा था, कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो? तो भाई हमको तो पता है इसका आंसर कि टोमेटो कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन। उसको रेफ्रिजरेट कर लो, आपने घर में भी देखा होगा कि टमाटर को फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद या तो उसको फ्रीजिंग कर दो, रेफ्रिजरेट करेंगे फ्रीजिंग ही हो जाएगी, उसको ड्राई कर दो जैसे इसमें देखा, कैनिंग कर दो, कैन में एयर टाइट कंटेनर में रख दो, उसको पिकलिंग कर दो या उसका सॉस बना दो। तो ये थे कुछ तरीके। अब इसका नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड? भाई पिकल की हालत क्या होगी अगर उसमें ऑयल ही नहीं हुआ? अगर बेटा ऑयल नहीं होगा तो उसमें एयर घुस जाएगी, और एयर घुसेगी तो माइक्रोब्स को मिल जाएगा ग्रीन फ्लैग, और वो माइक्रोब उगने लगेंगे, और माइक्रोब्स उग गए मतलब बेटा वहां पर हमारा खाना पिकल तो खराब हो गया, है ना, क्योंकि हमारा जो ऑयल है जो हम पिकल में डालते हैं वो एक एज ए बैरियर काम करता है ना, एयर को घुसने नहीं देता। तो इसका आंसर तो इजीली यही होगा, और इसका आंसर आपको आपके ही टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पे मिल जाएगा। तो इफ no oil had been added, air would get inside the jar, microbes would grow quickly, जैसा कि मैंने बताया आपको, and the pickle would spoil fast,
All makes a layer that keeps the air out and protects our pickle. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट? ये तो बड़ा ही आसान है, हमें तो पता है, ये तो मैम ने क्लास में भी बताया था कि भाई हमारा जो बटर है उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, तो उसको रेफ्रिजरेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पानी है तो माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। बट हमारा जो घी है बेटा ये प्योर फैट है, इसमें कोई पानी नहीं है, क्योंकि हम लोग बटर को ही और ज़्यादा हीट करके घी बनाते हैं, तो जो भी पानी होता है ना सब चला जाता है, तो उसके पास पानी ही नहीं है बेटा, कुछ है ही नहीं चीज़, तो हमारे माइक्रोब्स को कोई हरा झंडा नहीं मिलेगा, तो वो उग भी नहीं पाएगा, ग्रो भी नहीं करेगा, तो घी खराब नहीं हो सकता। बट हमारे बटर को भाई जरूरत पड़ती है रेफ्रिजरेशन की। क्यों? क्योंकि भाई उसको क्या चाहिए, उसमें तो पानी है, तो उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। अब इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस एट योर फैमिली बाय आस्किंग द एल्डर्स एट होम, राइट एटलीस्ट वन सच प्रैक्टिस। अब इन्होंने क्या बोला, आपके घर में क्या फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स होती है इस्तेमाल, वो बताओ। तो भाई मेरी दादी तो भाई पिकलिंग करती थी, मेरे घर में सब्जियां ये फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, क्या हो रहा है मुझे, रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एयर टाइट कंटेनर में हम लोग ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स है। तो बस ये तो मैंने लिख दिया, आप भी अपने एल्डर्स से पूछ के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना कि आपके घर में और कौन कौन से तरीके यूज होते हैं। नेक्स्ट, did you ever have an upset stomach, vomiting or indigestion? Did you use any home remedies? Write about the home remedy given to you. तो हाँ भाई, स्टोमक अपसेट तो सबका होता है, उल्टियाँ भी होती है, और कभी ना कभी इंडाइजेशन जैसा भी आप लोगों ने फील तो किया ही होगा। तो उस वे में क्या करते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, हमारे मम्मा पापा जो भी हैं, जो भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमें बोलते हैं दही खाओ, बटर मिल्क लो, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टोमक जो है वो आराम से ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ये सब चीजें लेते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया, ये जो हमारे ये कर्ड्स है, इसमें होता है गुड बैक्टीरिया, तो वो हमारे पेट को ठीक कर देता है। Yes, when I had indigestion, my mother gave me curd and asked me to drink buttermilk. It helped my stomach to feel better. Eating plain rice with curd also helps. Next है, do you ever accompany your elders for buying vegetables and fruits? ये तो तुम लोग भी गए होगे कभी ना कभी अपने एल्डर्स के साथ, है ना, सब्जी खरीदने। अब during such visits, observe how elders select fruits and vegetables in the market. अब बेटा इसमें बोला है कि ड्यूरिंग सच विजिट्स आप ना ऑब्जर्व करना कि आपके जो भी एल्डर्स है वो किस तरीके से सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। अब राइट वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर शॉपिंग ट्रिप। अब आपको पता है क्या करना है, उस चीज से आप क्या सीखे उसको आपको लिखना है, और वो आपकी बन जाएगी फाइंडिंग 9। तो भाई उस केस में ना आप होगे दिशा जैसे अपने डिटेक्टिव, आप कर रहे होगे पूरी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व। तो भाई अब मेरी ये तो फाइंडिंग है भाई, माय ग्रैंडमदर जेंटली प्रेसेस द फ्रूट टू सी। बेटा जो मेरी दादी है ना, वो क्या करती है, जो भी फ्रूट हो ना उसको ऐसे 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 प्रेस करके देखते कि ये गिलगिला तो नहीं, अगर वो होगा तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि भाई ये तो खराब होने वाला है, ठीक है। फ्रेश एंड फर्म, शी चेक्स द कलर एंड स्मेल, इनफैक्ट कलर और स्मेल भी देखती है। फिर she does not buy very soft fruits or those that have spots or look dull. तो जो भी गंदा सा दिखते हैं, ठीक ठाक नहीं दिखते, एकदम सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, जिनमें स्पॉट्स होता है, मेरी दादी उसको लेती ही नहीं है। तो भाई ये था मेरा। अब आप भी एक बार जाके इसको करके देखना कि आपके जो भी एल्डर्स है वो किस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खरीदते हैं, ठीक है, और वो आपकी फाइंडिंग 9 बन जाएगी। अब यहाँ पर पूछा है, नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन, फॉर एग्जाम्पल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर। तो भाई आपको भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपके भी जो भी रीजन है, आप जहाँ के भी रहने वाले हो, वहां पर कौन सा ऐसे फ्रूट्स है बेटा या वेजिटेबल्स जो मतलब सीजनल के हिसाब से आपको मिलते हैं, उनको लिखना है आपको। तो जैसे कि बेटा वाटरमेलन समर में मिलता है, ऑरेंज जो है वो विंटर में, मैंगो समर, पीस मटर हमारा वो विंटर में। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, आप भी ऐसे इसको लिस्ट करना। नेक्स्ट बोला है हमें कि जब आप खाना खाते हो तो व्हेन यू ईट
Try chewing each item properly till it breaks down into smaller pieces and then into a mush. बेटा हम जब खाना खाते हैं तो अच्छे से चबाते हैं ना, एकदम स्मॉल स्मॉल पीस में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि which teeth do you use to cut and chew? तो आप लोगों ने कौन सा जो आपका दांत था उसको यूज किया चू करने के लिए, हमें वो लिखना है। लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नेम देम। अब नेक्स्ट पेज में है ये डायग्राम। अब बोला है इस डायग्राम को देखते हुए बताओ कि आपके कौन सी दांत चू करने में और जो भी आप फूड खाते हैं उसको टेयर करने में हेल्प करती है। तो हमें तो पता है भाई हमारे मेन बहुत 4 दांत है ना, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब कैसे? सबसे आगे है बेटा, ये रहा हमारा, वेट, ये है बेटा हमारा इंसिसर, है ना, सबसे सामने वाले दांत हमारे। अब वो किस चीज में हेल्प करते हैं? बेटा वो हेल्प करते हैं टू कट द फूड, फूड को कट करने के लिए। उसके बाद बेटा, हाँ, उसके बाद आते हैं हमारा कनाइन, ये रहा कैनाइन। अब ये किस में हेल्प करता है बेटा? टू टेयर द फूड। उसके बाद बेटा हमारे हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये रहा प्रीमोलर और उसके बाद बेटा हमारा मोलर। अब ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? टू चू एंड ग्राइंड द फूड, है ना, एकदम और छोटे छोटे पीसेस में। और ये आपको आंसर बेटा आपके ही टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 में मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग? अब बेटा चोकिंग हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा स्मॉल पीस में करके ही खाने को स्वैलो करना है, हमें खाते वक्त हंसना नहीं है, बात करना नहीं है ना। इन सब चीजों से हम चीजों को चोक, अगर खाना हम खा रहे तो वो चोक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेटा टू अवॉइड चोकिंग वी शुड टेक अ स्मॉल बाइट, हमें छोटे छोटे बाइट्स ही लेने हैं। उसके बाद बेटा हम लोग को बात नहीं करना, हमें हंसना नहीं है, हम लोगों को धीरे धीरे खाना है, हमें ज्यादा जल्दी जल्दी में नहीं खाना है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या करेंगे बेटा, कोई भी खाना जो है हमारा चोक नहीं होगा। नाउ बेटा लेट अस रिफ्लेक्ट, अब हमने जो भी पढ़ा लेट अस रिफ्लेक्ट दैट। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम फूड आइटम लास्ट फॉर वीक्स एंड अदर स्पॉइल इन जस्ट अ फ्यू डेज? अब ये तो हम स्मार्ट बच्चे, इसका आंसर तो भाई मैम हमको आता है। क्या है बेटा? वेरी सिंपल बेटा, सम फूड आइटम लास्ट फॉर वीक्स बिकॉज दे आर प्रिजर्व्ड। हमें पता है ना बेटा, प्रिजर्वेशन ही ऐसा टेक्निक है जिससे हम खाने को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख रहे हैं। जैसे कि बेटा ड्राइंग, एडिंग सॉल्ट, कीपिंग देम इन ऑयल और शुगर, ये सब कुछ टेक्निक्स है। उसके बाद बेटा दीज मेथड स्टॉप माइक्रोब फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्पॉइलिंग द फूड। अब क्या होता है, इसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। अब माइक्रोब्स नहीं ग्रो करते तो हमारा खाना बचा रहता है। तो बेटा क्या होगा, These methods stops microbes from growing and spoiling the food, जैसा कि बोला था। तो इससे क्या होगा बेटा, हमारा जो भी खाना है वो स्पॉइल नहीं होगा। अब other food spoil within a few days because they contain moisture। अब बाकी खाने जल्दी क्यों खराब होते हैं? क्योंकि भाई उसमें होता है मॉइस्चर एंड they lack preservation, उनमें प्रिजर्वेशन टेक्निक ही नहीं है। अब इससे क्या होगा, which help microbes to grow faster and spoil the food। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, you are going on a field trip for 2 days। nice, amazing, मन में लड्डू फूटा। तो बेटा आप लोग एक सपोज करो कि आप लोग एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो 2 दिन के लिए, ठीक है। अब आप लोग को लिस्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी। अब कौन से 5 फूड आइटम है जो आप अपने साथ लेके जाओगे? हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? अब बेटा हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग, अब आप उसको खराब होने से कैसे बचाओगे? तो भाई हम लोग को ऐसे खाना लेके जाना चाहिए ना जिसको हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाए, तो 2 दिन तक वो रहे भी। तो भाई 5 फूड आइटम्स आई विल कैरी ऑन टुडे। भाई मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग कौन कौन सी चीजें लेके जाओगे जिसको हम 2 दिन तक अच्छे से प्रिजर्व करके खा पाए। तो बेटा जैसे रोस्टेड स्नैक्स लाइक नमकीन या पफ्ड राइस, मैं ये लेके जाऊंगी। उसके बाद फ्रूट्स लाइक एप्पल और बनाना, ये तो रहेंगे आराम से। उसके बाद बिस्किट्स या कुकीज को रख सकते हैं। होल व्हीट सैंडविच विद पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स लाइक आमंड्स एंड कैशूज, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद टू कीप दिस आइटम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, अब ये खराब ना हो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल पैक द फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। तो मैं इन खाना को एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखूंगी, तो फिर ये सेफ रहेंगे, इनमें कोई हवा ही नहीं घुसेगी और ना मॉइस्चर जाएगा। तो भाई हमारे जो भी माइक्रोब है वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे।
I will avoid packing food items that have high water content. वो जो खाने बेटा जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा होगा मैं वो लेके ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि भाई मैं तो स्मार्ट हूं, मुझे पता है कि माइक्रोब्स ग्रो कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड? इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कंसिक्वेंसेस। अब इमेजिन करो कि हम खाने को प्रिजर्व ही नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? तो बेटा अगर फूड प्रिजर्व नहीं हो पा रहा तो वो बहुत जल्दी खराब होगा। इट विल स्पॉइल वेरी क्विकली। उसके बाद बेटा वी विल हैव टू ईट एवरीथिंग इमिडिएटली। हाँ, हम लोग अब कोई चीज जल्दी खराब होने लगी तो हम लोग को और जल्दी खाना पड़ेगा। उसके बाद दिस वुड लीड टू बाय फ्रेश फूड। अब बेटा क्या होगा, हम लोग को सेम टाइम खाना खरीदना होगा और सेम टाइम खाना होगा, वरना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना जिससे हम लंबे समय तक खाना रख पाए। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये बहुत ज्यादा टायरिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रोज जाना, रोज खरीदना, है ना, तो ये बहुत ज्यादा टायरिंग ऑफकोर्स हो जाता है। उसके बाद बेटा इट वुड ऑल्सो बी हार्ड टू स्टोर फूड फॉर इमरजेंसी। अब जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे अभी आप 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे थे तो चीजें लेके जा रहे थे, अब ये सब भी हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बेटा बहुत सारी सीजनल जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट है वो भी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तो हम लोग देखो पिकल भी ये सीजनल फ्रूट है, बट उसको हम पिकलिंग करके कितने टाइम तक रखते हैं ना जब सीजन नहीं भी होता, पर वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसीलिए ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन ऑल्सो, अब खाना तो खराब होने लगेगा और अगर हमने खराब खाना खाया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए बेटा प्रिजर्वेशन टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? जिससे कि हमारा फूड सेफ रहे, फ्रेश रहे और बहुत लंबे टाइम तक के लिए अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है बेटा मैच द फॉलोइंग। ओके लेट्स सी क्या पूछा है इन्होंने। Which method is used to preserve the following food items A to make and the final product B? अब हमें बताना है कि भाई कौन सा मेथड यूज करके A आइटम B बन सकता है। ए आइटम बी। अब ए में जैसे कि बेटा रोटी दिया है, अब क्या करेंगे हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो भाई खाकरा बन जाएगा। अब पापड़ है, इसको हम सन में ड्राई करेंगे तो ड्राइड पापड़ बन जाएंगे। वैसे ही बेटा मैंगो है, उसको भी हम ड्राई इन सन करेंगे तो आम पापड़ बन जाएगा। उसके बाद लेमन है बेटा, इसका जब हम पिकलिंग करेंगे विद ऑयल तो लेमन पिकल बन जाएगा। उसके बाद बेटा बटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो उसका पानी रिमूव हो जाएगा तो घी बन जाएगा। उसके बाद जैसे जूस है बेटा, तो इसको एयर टाइट पैकेजिंग या बेटा इसको कैनिंग भी कहते हैं, कैंड जूस बन जाएगा। उसके बाद चिलीज, इसको पहले हम सुखाएंगे और उसके बाद ग्राइंड कर देंगे तो चिली पाउडर बन जाएगा। उसके बाद फिश, इसको हम ड्राई करेंगे और फिर बेटा सॉल्टिंग करेंगे तो हमें ड्राइड फिश भी मिल जाएगा। तो ये थे कुछ हमें पता है मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन जो हमने पढ़ चुका है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हमने आंसर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू।